तो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखो फिजिक्स। बच्चा, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बेटा अपचयन, उपचयन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन क्या होता है उसके बारे में, और साथ ही साथ अपचयन या रिडक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे होंगे, और विकृत गंधता के बारे में। और आज ही ये टॉपिक खत्म, इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आज ही खत्म करने वाले हैं और ये समाप्त होगा, और कल चलेगा बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा से नया चैप्टर होगा वो। तो इसमें बेटा हम पहले पढ़ लेते हैं क्या है कि अपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया। उससे पहले बेटा एक बात कहना चाह रहे हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बस इतना ही आपसे अनुरोध है कि जब भी नए चैनल पे नया आया करो तो आप सबसे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तुरंत प्रेस कर दें। ठीक है, चलते बेटा फिर आप टॉपिक को पढ़ते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीडेशन क्या होता है इसके बारे में। बेटा मैं थोड़ा सा आपको हिंट देने की बात करी थी तो थोड़ा सा समझिए बेटा क्या होगा यहाँ पे। जैसे मैंने लिया CO की बात करता हूं, CO से प्लस ऑक्सीजन, तो CO कैसा होता है सॉलिड, और ये क्या होगी गैस हो गई हमारी ऑक्सीजन। और बेटा हम इसको क्या करें, तापमान दे, तापमान। तो बेटा ये हमारा क्या बनने वाला है, ये जो हमारा बनेगा वो बनेगा CuO, CuO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। सही है, कॉपर ऑक्साइड जो बनेगा बेटा हमारा। अच्छा एक चीज तो आपको लग रहा होगा कि इधर क्या था, खाली कॉपर था, ये ऑक्सीजन था, तापमान करा, गर्म करने के बाद हमारा बना कॉपर ऑक्साइड। अभी कॉपर ऑक्साइड बना है तो बेटा इसमें लग रहा है ना आपको ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। सही है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तभी तो कॉपर ऑक्साइड बना हमारा, है ना, ये कॉपर ऑक्साइड बना। इससे मतलब निकलता है कि वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के मान में वृद्धि हो, ऑक्सीजन के मान में वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो, वह अपक्रिया क्या कहलाने वाली है, उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाने वाली है। से एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं बेटा इसका। अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं। हमने लिया यहाँ पे Mg प्लस O2 और तापमान किया इसका, तो बेटा हमारा क्या बनेगा MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही है, बैलेंस करने के बाद टू लगा दो। तो देखो इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अभी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये कौन सी अपक्रिया होगी बेटे, उपचयन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन अपक्रिया हो रही है मेरी, इसका मतलब ये हुआ, है ना। अच्छा एक चीज और भी मैं बात करूं, साथ ही साथ एक और एग्जांपल से मैं इसका ले लूं अगर, तो देखते हैं क्या बनेगा, Na प्लस O2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इसमें भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो बेटा यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसमें भी क्या होगी, उपचयन या ऑक्सीडेशन अपक्रिया। तो डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ पे, हम अगर डेफिनेशन की बात करें इसकी तो बोलेंगे कि वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के मान में तो वृद्धि हो जाए तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, वहां से हाइड्रोजन विस्थापित होता है, तो वह अपक्रिया जो होती है वो उपचयन या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो लिखेंगे थोड़ा सा वह अपक्रिया, वह, अरे कौन बात नहीं, वह अपक्रिया जिसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन के मान में वृद्धि होती है से, और या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ह्रास होता है। ठीक है, ह्रास होता है, वह क्या कहलाएगी, अपचयन या उपचयन अपक्रिया कहलाती है, उपचयन अपक्रिया कहलाती है।
अपक्रिया कहलाती है। ठीक है। अच्छा, मैं दूसरे प्रकार से एक डेफिनेशन और इसकी बना सकता हूँ बेटे। डेफिनेशन क्या है तो समझ लीजिए आप, थोड़ा सा अर्थात करके लिखो। जैसे मैं बात करूं बेटे, यहाँ पे सोडियम है बेटे, ठीक है, और सोडियम पे बेटे क्या करेंगे, अगर सोडियम को गर्म करें, मतलब क्या हुआ, गर्म की छोड़ो, तो बेटा ये क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन को अपने क्या कर देता है, त्याग देता है। ठीक, और ये दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा और त्यागने के बाद क्या करेगा, अपने ऊपर धनाने ले लेगा। मतलब क्या होगा, मतलब बाह्य अभिक्रिया जिसमें क्या करे, जो ऑक्सीकारक है, जो ऑक्सीकारक है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, तो वह क्या कहलाएगा हमारा, बाह्य अभिक्रिया भी क्या कहलाती है हमारी, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब इसकी मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है Cu, यहाँ पे हमारा ऑक्सीकारक है Cu, यहाँ पे Mg ऑक्सीकारक है, यहाँ पे Na ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीकारक है वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं, जिसके साथ वो क्या हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर रहे होते हैं, उसको दे देते हैं। ठीक है, तो उसमें भी, उस कंडीशन पे भी बोलेंगे उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। मतलब डेफिनेशन अगर मैं दूसरी बनाना चाहूँ यहाँ से, तो बोलेंगे बाह्य अभिक्रिया, बाह्य अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकारक अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। आज वो ये बात समझ में आई होगी, उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। अब बात करते हैं अपचयन रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन हमारा क्या है, रिडक्शन है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आते हैं बेटे फिर इसकी तरफ थोड़ा सा, अपचयन और रिडक्शन की तरफ। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें बोलेंगे कि हाइड्रोजन का ह्रास हो तथा ऑक्सीजन क्या हो, ह्रास हो, और हाइड्रोजन का क्या हो, वृद्धि हो उसके मान में। तो बेटा वहां पे कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। सही, कौन सी अभिक्रिया मिलेगी आपको वहां पे, अपचयन अभिक्रिया मिलने वाली है। ठीक है, चलते बेटा थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं, अधूरा क्या छोड़ना है इसे। जैसे Cu ले लेता हूं बेटा, CO प्लस मैं इसकी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करूंगा तापमान देकर, तो बनेगा बेटा हमारा Cu प्लस H2O, CuH2O ये बन जाएगा बेटा हमारा। तो देखो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का ह्रास होना है ना। अब ऑक्सीजन का ह्रास होना है, तो देखो यहां से मैं बात करूं तो यहां से इधर आ गया, यहाँ ऑक्साइड था, यहाँ खाली कॉपर बचा, तो यहाँ पे क्या हो बेटा हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, अपचयन। ठीक है, और यहां से मैं बात करूं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पे तो उपचयन हो रहा है। तो उपचय से भी मतलब नहीं है, अपचयन से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया क्या कहलाने वाली है, अपचयन अभिक्रिया। और सारे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, दो एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया ZnO प्लस इसकी कॉपर के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो बनेगा बेटा Zn प्लस का CO। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, बाह्य अभिक्रिया जिसमें
क्या हो, ऑक्सीजन के मान में क्या आ जाएगा, कमी या ह्रास, ठीक है, कमी होती है, कमी होती है तथा हाइड्रोजन के मान में वृद्धि होती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटा हमारी, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहो तो यहां से आप बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो फिर जल्दी से इसकी छोड़ लो। अब पढ़ेंगे रिडॉक्शन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे बेटे, रिडॉक्स अभिक्रिया। जिंदगी की तरह सुन लो, निकले मौत के इतने करीब आ गए, सोचना कि हम छा गए, आ गए, आ गए। देखो बेटा कौन से पढ़े रहे, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्सो अभिक्रिया, रिडॉक्सो अभिक्रिया। ठीक है लाडलो, इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं बेटा, मैंने लिखा एम, चल जा भैया चल जा, MnO प्लस HCl HCl, और ये अपक्रिया करेगा, और अपक्रिया करने के बाद बनाएगा बेटा यहाँ से हमारा, क्या करने के बाद बनाएगा MnCl2 प्लस, उसके बाद क्या बना रहा है बेटा H2O प्लस का Cl2, ये बन गया। ठीक है, तो बेटा देखो यहां से मैं बात करूं, यहां से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। अच्छा, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है तो भाई उपचयन अभिक्रिया होगी यहाँ पे। कौन सी अभिक्रिया होगी बेटे यहाँ पे, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और यहां से मैं बात करूं, देखो इधर की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे अपचयन और यहाँ पे उपचयन, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है ऑक्सीजन इसलिए उपचयन। ठीक है, तो देखो एक ही अभिक्रिया के बीच अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। एक और एग्जांपल से लेते हैं, उसके बारे में समझाते हैं थोड़ा सा। और हमने लिया है एक और एग्जांपल, CuO प्लस H2O लिया तो बना हमारा Cu प्लस का H2O। यहां से यहां है ऑक्सीजन का ह्रास, तो अपचयन। इसकी बात करें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो उपचयन। तो देखो एक ही अभिक्रिया के बीच दोनों अभिक्रियाएं बनी है, एक अभिक्रिया उन दोनों के बीच दोनों अभिक्रियाएं दिखाई दे रही है, तो बोलेंगे बाह्य अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी होता है तथा उपचयन भी होता है, बाह्य अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाओं में से एक बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट आ रही है इसी वर्ष 100% ये एग्जाम में मिलने वाली है 2025 के एग्जाम में, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, बाह्य अभिक्रिया जिसमें
जिसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण कोई बेटा है आप उपचयन क्रिया बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं, दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ले लो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट है इसका, हो गया। अब पढ़ेंगे बेटा संचारण को हम आपको कंप्लीटली पढ़ा चुके हैं, है ना। आज पढ़ेंगे विकृत गंध्यता क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में। पढ़ेगा लो विकृत गंध्यता, विकृत गंध्यता, विकृत गंध्यता। देखो मैं बात करूं बेटा विकृत गंध्यता क्या होती है। जैसे मैं बात करूं कि हमने जैसे कि खाना बनाया, खाना बनाने के बाद हमने क्या किया, खाना बनाते हैं और बनाने के बाद हम बर्तन में रखें तो उस समय खाएं तो कुछ स्वाद और लगेगा। वैसे ही मैंने उठा के वही सब्जी को फ्रिज में रखा और कुछ समय के बाद क्या हुआ बेटा, फ्रिज में रखने के बाद कुछ समय के बाद क्या होता है, उसका स्वाद निकला बदल जाता है, ठीक है। तो उसके स्वाद में बदलाव हुआ, वो किसके कारण हुआ, तो विकृत गंध्यता के कारण हुआ, सही। और आगे ऐसी ही बात करें पनीर, जैसे पनीर है और पनीर को हम उठाकर क्या करें, फ्रिज से बाहर रख दें। अगर मैं फ्रिज से बाहर रख देता हूँ, खुले में एकदम रख दूँ, तो बेटा देखेंगे आप उसका जो पनीर है उसका 20 स्वाद क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब सब्जी को बहुत सब्जी को ही समझ लो, क्या होता है उसका कुछ समय के बाद क्या होता है, खाद्य पदार्थ जो होते हैं मेरे ऐसे समझो, खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है बेटा, स्वाद में और गंध में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो स्वाद में और गंध में परिवर्तन आ जाता है, तो यही तो क्या हो जाती है, विकृत गंध्यता हो जाती है। तो बोलेंगे जो भोजन में वसा तथा तेल, वसा तथा तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो क्या होता है, तो के स्वाद व गंध में परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। जो भोजन में वसा तेल ऑक्सीकृत हो, जिस भी जो भोजन होता है उसमें अगर क्या होगी, वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाता तो भोजन के स्वाद में उसी भोजन के स्वाद में क्या हो, स्वाद व गंध में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। अब स्वाद में परिवर्तन आ गया, बदल जाती है या गंध बदल जाती है, स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया भोजन की, अच्छा यह अभिक्रिया और क्या करती है, यह रासायनिक अभिक्रिया, यह रासायनिक अभिक्रिया, यह रासायनिक अभिक्रिया पोषण भोजन के
और क्या मतलब भोजन के पोषण पोषण के भोजन के पोषण को कम कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, क्या कहलाती है बेटा हमारी? विकृत गंधता कहलाती है, विकृत गंधता कहलाती है। कहलाती है। ठीक है। अच्छा, पोषक तत्व की बात करें, जैसे वसा है ना, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, और क्या बेटे? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, प्रोटीन, विटामिन्स, इनमें भी कमी आ जाती है बेटा। क्या? विकृत गंधता के कारण इन सभी पोषक तत्वों में क्या हो जाती है बेटे? साथ ही साथ कमी आ जाती है। ठीक है, मेरी बात समझे भाई? बड़ा यही कारण है विकृत गंधता, इनका कारण क्या होता है? विकृत गंधता हो जाती है। अच्छे, आगे भी बात करूंगा बचाव कैसे करेंगे विकृत गंधता से, खाद्य पदार्थों को बचाएं कैसे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे बचाव के उपाय। बचाव कौन सा चलेगा भैया? बचाव के उपाय। ठीक है, बचाव के उपाय ये देख लेते हैं बेटे। बचाव के उपाय क्या है? अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, खाद्य जो पदार्थ होंगे उनमें, खाद्य पदार्थ में आपने देखा होगा जैसे कि हमारे चिप्स वगैरह आते हैं, नमकीन वगैरह जो पैकेट्स में आती है, उनमें क्या भरा हुआ होता है? क्या भरा हुआ होता है? नाइट्रोजन भरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उनका स्वाद ना बदल जाए, ठीक है ना, उनके अंदर विकृत गंधता की अभिक्रिया ना हो जाए। ठीक है, इसलिए भरा जाता है। तो पहला बचाव क्या हो गया? खाद्य पदार्थों के पैकेट्स में, खाद्य पदार्थों के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का उपयोग, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करना। नाइट्रोजन गैस का सबसे पहले क्या करना? उपयोग करना। अगले खाद्य पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थों को बंद बर्तनों में क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या ना हो बेटा, हमारा विकृत गंधता ना हो। उसके साथ ही साथ मैं बात करूँ और क्या हो उसके बाद, खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक रासायनिक पदार्थ डालना, ऑक्सीकारक रासायनिक पदार्थ डालना, रासायनिक पदार्थ डालना, जिससे क्या होगा बेटा? जिससे देखते हैं क्या होगा, जिससे जो ऑक्सीकरण की क्रिया को मंदा कर देते हैं, जो ऑक्सीकरण की क्रिया को, जो ऑक्सीकरण की क्रिया को मंद कर देते हैं। तो क्या होता है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को बंद कर देते हैं। तो ये हो गए खाद्य पदार्थ विकृत गंधता से बचाने के उपाय। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक जितने भी थे फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन तो एक दो होते हैं स्टूडेंट, उनको कल करा रहे होंगे, और उसके बाद नेक्स्ट
जो चैप्टर है हमारा, उस नेक्स्ट चैप्टर हम अच्छा लबड़ा है उस पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे। फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।